अक्सर है ना, इतिहास की जो सबसे बड़ी कहानियां होती हैं वो बिल्कुल आम जगहों से शुरू होती हैं। बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी है एक मामूली सी फ्लाइट की, जो आगे चलकर इतिहास की सबसे लंबी और सबसे नाटकीय विमान अपहरण की घटना बन गई। तारीख थी 13 अक्टूबर 1977। स्पेन का पाल्मा डी मलियोर्का एयरपोर्ट। वहां का माहौल बिल्कुल रोज जैसा था, कुछ भी अलग नहीं। लुफ्थांसा की फ्लाइट 181, जो कि एक बोइंग 737 विमान था, फ्रैंकफर्ट जाने के लिए अपनी रूटीन उड़ान की तैयारी कर रहा था। फ्लाइट को उड़े हुए करीब आधा घंटा ही हुआ था। प्लेन फ्रांस के मार्से शहर के ऊपर से उड़ रहा था। अंदर 86 यात्री और 5 क्रू मेंबर सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे, बिल्कुल आराम से। केबिन का माहौल एकदम शांत था, जैसा कि 2 घंटे की किसी भी आम फ्लाइट में होता है। लेकिन जरा सा भी अंदाजा नहीं था किसी को कि ये सफर 2 घंटे का नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा लंबा और भयानक होने वाला है। और फिर अचानक से एक झटके में सब कुछ बदल गया। 4 लोग अपनी सीटों से उठे, उनके हाथों में पिस्तौलें और हैंड ग्रेनेड थे, जिन्हें वो हवा में लहरा रहे थे। उनका जो लीडर था महमूद, उसने प्लेन का लाउडस्पीकर पकड़ा और चिल्लाया, विमान का अपहरण हो चुका है। अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो उसे गोली मार दी जाएगी और प्लेन को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये लोग थे कौन? ये थे पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन, यानी पीएफपी के सदस्य। ये एक वामपंथी उग्रवादी समूह था और जानते हैं, उन्होंने पलक झपकते ही पूरे के पूरे विमान को अपने कब्जे में ले लिया था। तो अब इस संकट के 2 मुख्य किरदार मैदान में थे। एक तरफ थे विमान के बेहद अनुभवी पायलट कैप्टन युर्गन शूमान, जिनका एक ही मकसद था, अपने यात्रियों की जान बचाना। और दूसरी तरफ था अपहरणकर्ताओं का वो बेरहम लीडर, जो खुद को कैप्टन शहीद महमूद कहता था और जिसका इरादा था पश्चिमी जर्मनी की सरकार को घुटनों पर लाना। अपहरणकर्ताओं का पहला हुक्म था, विमान को साइप्रस ले चलो। लेकिन कैप्टन शूमान ने उन्हें समझाया कि इतना फ्यूल ही नहीं है, तो प्लेन को मजबूरन रोम में उतारना पड़ा। और यहीं कैप्टन शूमान ने अपनी कमाल की सूझबूझ दिखाई। जब प्लेन में फ्यूल भरा जा रहा था, उन्होंने बड़ी चालाकी से कॉकपिट से 4 सिगार नीचे गिरा दिए। ये खुफिया इशारा था अधिकारियों को यह बताने का कि अपहरण करने वाले 4 लोग हैं। अब देखिए, ये मामला सिर्फ एक प्लेन हाईजैक का नहीं रह गया था, ये एक ग्लोबल पॉलिटिकल क्राइसिस बन चुका था। पूरी दुनिया की नजरें अब इसी एक प्लेन पर टिकी थीं। तो अपहरणकर्ताओं की मांगें क्या थी? वो बिल्कुल साफ थीं। पहली, जर्मन जेलों में बंद रेड आर्मी फैक्शन, जिसे आरएएफ भी कहते हैं, उसके 11 सदस्यों को रिहा करो। दूसरी, तुर्की की जेलों में बंद उनके 2 फिलिस्तीनी साथियों को आज़ाद करो। और तीसरी, $15 मिलियन की भारी भरकम रकम दो। अब ये जो आरएएफ का जिक्र आया, इसका इस अपहरण से सीधा कनेक्शन था। दरअसल ये वो दौर था जिसे जर्मनी के इतिहास में जर्मन ऑटम के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही काला दौर। उस वक्त इसी रेड आर्मी फैक्शन यानी आरएएफ ने पूरे देश में आतंक मचा रखा था। ये एक वामपंथी उग्रवादी गुट था जो पूंजीवाद को खत्म करना चाहता था और इसके लिए अपहरण और हत्याएं कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन इस बार जर्मन सरकार का इरादा कुछ और था। 1972 में जो म्यूनिक ओलंपिक में भयानक हादसा हुआ था ना, उससे सबक लेकर चांसलर हेलमुट शुल्ट ने ठान लिया था कि अब आतंकवादियों के आगे बिल्कुल नहीं झुकना है। उन्होंने उनकी मांगों को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और साथ ही चुपचाप अपनी सबसे खास काउंटर टेररिज्म यूनिट GSG-9 को अलर्ट पर डाल दिया। और यहीं से शुरू हुआ उस विमान का 10,000 किलोमीटर लंबा एक जानलेवा सफर। रोम से साइप्रस, फिर बहरीन, फिर दुबई, दक्षिण यमन और आखिरकार सोमालिया का मोगादिशु। सोचिए, एक के बाद एक देश उन्हें लैंडिंग की इजाजत देने से मना कर रहे थे और हार ना के साथ प्लेन के अंदर का माहौल और भी ज्यादा तनाव और नाउमीदी से भरता जा रहा था। प्लेन के अंदर के हालात सच कहूं तो नरक बन चुके थे। अपहरणकर्ताओं ने एसी बंद कर दिया था। तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। सोचिए, एक भट्टी जैसा माहौल। यात्रियों को ना टॉयलेट जाने दिया जा रहा था, ना पानी पीने को। कई लोगों को तो इतनी जोर से बांधा गया था कि उनके हाथ नीले पड़ गए थे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। मोगादिशु में यह बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि अब एक रेस्क्यू ऑपरेशन के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है। इससे पहले दक्षिण यमन में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। जब प्लेन को एक रेतीली पट्टी पर लैंड करना पड़ा, तो अपहरणकर्ताओं ने कैप्टन शूमान को लैंडिंग गियर चेक करने के लिए बाहर भेजा। वहां उन्होंने एक यमनी अफसर से बात की और शायद उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनका वक्त पूरा हो गया है। प्लेन में वापस आते हुए उनके आखिरी शब्द थे, मैं वापस जा रहा हूं।
शायद वो मुझे मार डालेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही कैप्टन शूमान प्लेन के अंदर वापस आए, महमूद ने उन्हें सभी यात्रियों के सामने घुटनों पर बैठने को कहा और फिर बेरहमी से गोली मार दी। ये इस पूरे संकट का सबसे क्रूर पल था। इस एक हत्या ने बातचीत से मसला सुलझाने की हर उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मोगादिशु पहुंचने के बाद तो अपहरणकर्ताओं की हैवानियत और भी बढ़ गई। उन्होंने यात्रियों के ऊपर परफ्यूम और शराब डालना शुरू कर दिया, पूरे केबिन में बम लगा दिए और अपनी मांगें पूरी करने के लिए एक फाइनल डेडलाइन दे दी। उनकी धमकी साफ थी, अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो वो उस पूरे प्लेन को आग का गोला बना देंगे। तो बस अब वक्त आ गया था एक्शन का, एक ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन का जिसकी प्लानिंग बहुत ही खुफिया और सटीक थी। एक ऐसा ऑपरेशन जो काउंटर टेररिज्म की दुनिया में हमेशा के लिए मिसाल बन गया। ये थी आज़ादी के लिए सिर्फ 7 मिनट की जंग। इस खुफिया मिशन को एक कोड नेम दिया गया था, ऑपरेशन फायर मैजिक। इसे अंजाम देने वाली थी पश्चिमी जर्मनी की वही एलीट यूनिट GSG-9, जिसे बनाया ही 1972 के म्यूनिक ओलंपिक हादसे के बाद गया था। और प्लान बिल्कुल सीधा और सिंपल था। रात के अंधेरे का फायदा उठाओ और प्लेन पर धावा बोल दो। घड़ी में रात के 2:05 हुए थे और ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले एक चालाकी भरा कदम उठाया गया। सोमाली सैनिकों ने रनवे से कुछ दूर आग लगा दी ताकि अपहरणकर्ताओं का ध्यान उस तरफ चला जाए और असली हमला बिना किसी रोक टोक के हो सके। और फिर हमला हुआ, बिल्कुल बिजली की तेजी से। पहले ब्रिटिश एसएस ने स्टन ग्रेनेड फेंके। धमाकों से अपहरणकर्ता कुछ समझ ही नहीं पाए और ठीक उसी वक्त GSG-9 के कमांडोज सीढ़ियों के सहारे इमरजेंसी दरवाजों से प्लेन के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही वो चिल्लाए, सब सिर नीचे, और फिर उन्होंने सीधे अपहरणकर्ताओं पर गोलियां बरसा दीं। 3 ढेर हो गए और एक जिंदा पकड़ लिया गया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये पूरा का पूरा ऑपरेशन सिर्फ 7 मिनट में खत्म हो गया। सिर्फ 7 मिनट, और पूरा विमान सुरक्षित था। ये उस ऑपरेशन की स्पीड और उसकी प्रिसिजन का एक जबरदस्त नमूना था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस रेस्क्यू के बाद जो हुआ वो भी कम ड्रामेटिक नहीं था। हाँ, सभी 86 बंधक तो बच गए, पर जैसे ही जेल में बंद RAF के लीडर्स को, अंद्रेयास भादेर, गुडरुन एंसलिन और यान कार्ल रास्प को इस ऑपरेशन के कामयाब होने की खबर मिली, उन तीनों ने अपनी सेल में खुदकुशी कर ली। और इसका बदला लेने के लिए RAF ने किडनैप किए गए उद्योगपति हांस मार्टिन श्लायर की हत्या कर दी। इस एक कामयाब ऑपरेशन ने अपने पीछे एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ी। इसने GSG-9 को दुनिया की बेस्ट काउंटर टेररिज्म यूनिट्स में से एक बना दिया। ये तो हुआ ही, साथ ही इसने आतंकवाद से लड़ने का एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर दिया। इसी घटना ने जर्मन ऑटम के खौफनाक दौर का भी अंत किया और ये सरकार के मजबूत इरादों का प्रतीक बन गया। और हाँ, कैप्टन यूर्गन शूमान, उस बहादुर पायलट को मरणोपरांत जर्मनी के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि कोई भी देश आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी इंसानियत को, अपनी आत्मा को कैसे बचाए रख सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी पूरी दुनिया की सरकारें ढूंढ रही हैं।